बात उन दिनों की है जब बच्चे कुछ बताते तो भी कुटते थे और कुछ छुपाते तो भी कुटते थे। पहले के माँ बाप का प्यार अनोखा जो होता था, गौरतलब है उनकी कुटाई से जो प्रेम बच्चों को प्राप्त होता था, उसकी तुलना आज के लारा लोरी प्रेम से नहीं की जा सकती। उन दिनों का प्रेम जीवन की मुश्किलों के लिए जहाँ इम्यूनिटी प्रदान करता था, वहीं आज का प्रेम बच्चों को अति भावुक बना देता है। अति की देखभाल और मार्गदर्शन से हमारे बच्चे हम पर अत्यधिक निर्भर हो ही जाते हैं। ज़रा सी मुश्किल पड़ी और वो मानसिक रूप से चारों खाने चित्त। उस समय के कुटाई वाले प्रेम का भी एक नुकसान था, और वो था बच्चे अपनी बात अपने ही घर में अपने ही माँ बाप से कहने में हिचकते थे। तब ज़रूरत हुई ऐसे संतुलित प्रेम की जिससे एक संतुलित व्यक्तित्व का विकास हो सके। एक मज़ेदार किस्सा सुनिए। हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था हेमा। अपनी माँ की इकलौती बेटी थी, इसीलिए माँ उसके लिए हमेशा चिंतित रहती थी। कितनी ही बातें वह अपनी माँ को केवल इसलिए नहीं बताती थी कि माँ परेशान ना हो जाए। एक बार की बात है, वह पास की दुकान पर ब्रेड लेने पहुंची। वह ब्रेड खरीदकर हाथ में ब्रेड को लटकाकर झुलाती हुई घर ला रही थी। छोटे बच्चे अपने हर पल हर मौके को मस्ती से भर लिया करते हैं। वह भी सड़क पर चलने वाली ठंडी हवा का लुत्फ उठा रही थी और बस गुनगुनाते हुए आगे बढ़े जा रही थी। वह इस बात से बेखबर थी कि उसकी ब्रेड किसी छोटी सी गाय की बछिया को अपने चारे की तरह नजर आ रही थी। बस फिर क्या था, हेमा आगे आगे और बछिया पीछे पीछे। पता ही नहीं चला बछिया ने उसे कब गिरा दिया और उसकी ब्रेड खा ली। अपनी माँ के बारे में सोचकर वह रोने लगी। दुकानदार ने रहम खाकर उसे दूसरी ब्रेड दे दी। इस झटके से उबरकर दूसरी ब्रेड लेकर वह खुशी खुशी घर आ गई। बछिया की मार की वजह से उसे हल्का दर्द हो रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। शाम को हमारे पड़ोस की रामकली चाची, जिनको हम चलता फिरता टेलीफोन कहते थे, हेमा के घर पहुंच गई। उन्हें देखते ही हेमा भीतर वाले कमरे में घुस गई, लेकिन रामकली चाची को भला कहाँ चैन। हेमा की माँ से पूछने लगी, कहीं चोट वोट तो ना आई छोरी के। ये शब्द सुनते ही हेमा का दम ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। हेमा की माँ ने पूछा, का हुआ चाची, कैसी चोट? अरे तोय न पतो, तड़के बछिया ने पटक दियो हेमा को, तुझे ना बताई वाने। मैं सोची कहीं छोरी को घड़ी लग तो ना गई हो, देखाऊं तन। यह सुनते ही हेमा की माँ ने हेमा को ऊपर से नीचे की ओर घूरा और रामकली चाची के जाने का इंतजार किया। हेमा डर के मारे माँ के पास नहीं आ रही थी, लेकिन आज माँ के स्वभाव में कुछ बदलाव था। जिस तरह माँ पहले किसी बात को सुनते ही हेमा को कूट दिया करती थी, आज उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने हेमा को पास बुलाया और कहा, बता कहाँ कहाँ दर्द है तेरे, बाम लगा दूं। हेमा अपनी माँ से कसकर लिपट गई। सुन छोरी, आगे से मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करियो, नहीं तो बहुत कुटूंगी तन्ने। माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। लगता है हेमा की माँ ने भी संतुलित वाला प्रेम करना
सीख लिया था उस दिन के बाद से। धन्यवाद। श्रीमती स्वयंकार।